प्रेज़ द लॉर्ड। सबको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। पिछले वीडियो में हमने सुना है एक दूसरे का आधीन में रहो, परमेश्वर को डरते हुए एक दूसरे का आधीन में रहो। हाँ प्रियो, परमेश्वर का आधीन में रहने से शैतान भी भागेगा। परमेश्वर का आधीन में रहने से अब्राहम परमेश्वर का अच्छा से आशीष पाया। प्रियो, परमेश्वर को डरते हुए एक दूसरे का आधीन में रहने के लिए परमेश्वर कहता है। प्रियो, आज का वचन हम देखेंगे, हमारे लिए परमेश्वर क्या कहता है। तीतुस पुस्तक 3 अध्याय 1 वचन। लोगों की सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। सबोपदेशक 8 अध्याय 2 वचन को भी देखेंगे। सबोपदेशक 8 अध्याय 2 वचन को हम देखेंगे। मैं तुझे सम्मति देता हूं कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान। परमेश्वर को महिमा हो, राजा की आज्ञा मान। राजा का आधीन में होना जरूरी है। राजा का आधीन में रहो। परमेश्वर में वचन में लिखा है एक दूसरे का आधीन में रहो। मैं आपसे कहता हूं, राजा का आधीन में रहो। कुछ लोग, हमारा मसीह भाई बहन लोग या और कोई लोग या कई लोग तो राजा का आधीन में कुछ आगे भी सोचते नहीं रहते। लेकिन आपसे कहूं, राजा का आधीन में रहना। हमारा देश का राजा, हमारा देश का मुख्यमंत्री, हमारा देश का प्रधानमंत्री, हमारा देश का एमएलए, ये सभी लोगों को परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने जीत के हमारे देश के लिए, हमारे लिए खड़ा किया है। प्रियो, इसलिए उनका अगुवाई, उनका आधीन में रहना हमारा आपके लिए बहुत भलाई का बात है। इसलिए हमारा देश का राजा, हमारा देश का प्रधानमंत्री, हमारा देश का सब कुछ अधिकारी लोग जो उच्च पद में जो है, उनको परमेश्वर ने चुना है। इसलिए उनका आधीन में रहना तुम्हारा हमारा भलाई है। परमेश्वर को महिमा हो। मैं आपसे कहता हूं, इजराइल यहूदी लोग बबलोन देश में जाकर, बबलोन देश का नेबुकदनेस्सर का आधीन में रहता है। बबलोन देश का नेबुकदनेस्सर का आधीन में रहता है। उतना ही नहीं, यहूदी इजराइल लोग जिस देश में वो लोग गया था, हर देश का राजा का आधीन में था। प्रियो, हम भी कोई राजा को गाली नहीं देने का, कोई अधिकारी को शाप नहीं देने का, कोई अधिकारी के कुछ भी मन में कड़वा नहीं रखने का। परमेश्वर का वचन रहता है, राजा का आधीन में रहो। परमेश्वर का वचन कहता है हम दूसरे का आधीन में रहो, मतलब राजा का आधीन में रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। हमारे देश का मुख्यमंत्री, हमारे एरिया का एमएलए, हमारे एरिया का वार्ड नंबर, हमारे एरिया का अधिकारी लोगों या हम पर जो कोई अधिकार है, उनका आधीन में रहना हमारे लिए भलाई है। उनको दोष नहीं देने का, उनको गाली नहीं देने का, उनको डांटने, उनके लिए अपना मन में कड़वाहट नहीं रखने का, उनको शाप नहीं देने का, क्योंकि परमेश्वर ने चुना उस स्थान में उनको रखने के लिए। परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर चुना है तो परमेश्वर को रिस्पेक्ट करो। परमेश्वर ने चुना उस स्थान में उनको रखने के लिए, परमेश्वर ने चुन के रखा। इसलिए उनका आधीन में रहना तुम्हारा हमारा परमेश्वर का वादा है, भलाई है, हम उनका आधीन में रहना। प्रियो, हम एक दूसरे का आधीन में रहेंगे, अधिकारी लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, परमेश्वर का आज्ञाकारी होकर उनका आधीन में रहेंगे, हमारे लिए भला होगा। प्रभु को महिमा हो। प्रभु कहता है उनका आधीन में रहो। परमेश्वर का बात को हम सुनकर ग्रहण करेंगे। परमेश्वर को महिमा हो। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस वचन जो कोई सुन रहा है, हमारा भाई बहन सभी लोगों का जीवन में आशीष होने पाए।
एक दूसरे का आधीन में रहने के लिए उनको मन दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड।